मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को जैसे हमेशा करते हैं शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है विलाप गीत 5 और 21 में ऐसा लिखा है कि हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर दियो का त्यों कर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये वचन देधारी हो यीशु, मेरे जीवन में देधारी हो और देखने वाला दर्शकों का जीवन में ये वचन देधारी हो यीशु। और हम सब मिलके परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु हम फिरे और अपने बुरी चालों को हम से मुड़े प्रभु यीशु, और तेरा राज्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सब के जीवन में उतरने पाए यीशु, और 100 गुना फलवंत होने पाए, एक भरपूरी जयवंत मसीह जीवन हम बिताने पाए। मसीह का देह उन्नति करे। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है मैंने ऑलरेडी इस शुरुआत की प्रार्थना में मैंने इस वचन को आपके सम्मुख पेश किया है। टर्न मी टू यू ओ लॉर्ड, टर्न मी टू यू ओ लॉर्ड। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर। हालेलुया। यही विषय पे आज हम देखेंगे। ये सबसे पहले कौन बोल रहे हैं, ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? ये यिर्मयाह कर रहे हैं। यिर्मयाह कौन था? एक मेजर प्रॉफिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम में हम देखते हैं देयर आर मेजर प्रॉफिट्स, देयर आर माइनर प्रॉफिट्स। और मेजर और माइनर का ये डिफरेंस क्या होता है, ये फर्क क्या होता है? मेजर मीन्स द मिनिस्ट्री, द वर्क दे हैव डन, जितना ज्यादा काम किया है उसको मेजर प्रॉफिट, और थोड़ा सा मतलब कम काम किया, मैं ये सोचती हूँ, मैं जितना मेरा समझ है मैं ऐसे सोचती हूँ। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यशायाह है, ये 4 राजाओं के पास में भविष्यवक्ता के रूप में काम किया, और यिर्मयाह भी कुछ राजाओं के साथ काम किया है। एंड ही हैज डन ए मेजर वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, इसलिए इनको मेजर प्रॉफिट कहते हैं। और मेजर प्रॉफिट सिर्फ नहीं है, इसको एक और नाम भी कहते हैं, वीपिंग प्रॉफिट। वीपिंग प्रॉफिट, ये जो किताब जिससे हमने वचन लिया है, ये इसका किताब का नाम है विलाप गीत। विलाप गीत, विलाप का मतलब आप समझते हैं, विलाप मतलब sorrow, you are crying out to God with some burden in your heart। आपके दिल में कुछ किसी विषय के लिए बहुत बोझ है, और आपके उस बोझ के वजह से परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेलते हैं, अपना बोझ को आप अपना वेदना को आप परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं। हो सकता आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जो कुछ आप परमेश्वर के सम्मुख कर सकते हैं, ये दिल से आप परमेश्वर के सामने ये प्रस्तुत करता है। यिर्मयाह कुछ ऐसे ही किया। उस समय लोग बहुत हठीले थे, और फिर परमेश्वर को परमेश्वर अपना नहीं माना है, अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, और उसका नतीजा अच्छा नहीं था। When you are not obedient to the commandments of God, परमेश्वर के आज्ञाओं को
तिरस्कार करेंगे, तुच्छ जानेंगे और उनके साथ बलवा करेंगे, फिर क्या होगा? उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बार बार मैंने ओबीडियंस के बारे में एपिसोड बनाया है, उसका रिवॉर्ड्स क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या होता है, ये भी एपिसोड बनाया है। बार बार वचन में, खास करके पुराना नियम में बार बार परमेश्वर ने एक बात बोला, अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे, तुम आशीषों का वारिस होगा, उत्तम बातें, उत्तम आशीषों का तुम्हारा भाग होगा। लेकिन तुम बलवा करोगे तो मेरा क्रोध को देखोगे, मेरा जो मैं क्या कर सकता हूं मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपना हाथ भी हटाएंगे, वो ही काफी है, शत्रु फिर कब्जा कर लेता है। आप बार बार बाइबल में देखते हैं, जितने बार इजरायलियों सच्चा परमेश्वर को छोड़ के अपना मन मर्जी किया, तब वो शत्रु के हाथ में वो बहुत पिस गए। आप फॉर एग्जाम्पल मिस्र देश में वो लोग 400 साल गुलामी किया और बेबीलोन में 70 साल गुलामी किया। इस प्रकार से जो आजादी परमेश्वर ने हमें दिया, वी लूज अवर फ्रीडम एंड वी बिकम बॉन्डेज टू सिन एंड सेटन। जब हम परमेश्वर के तुच्छ जानते हैं, तभी यहाँ पे यिर्मयाह ये प्रार्थना विलाप कर रहे, विलाप करते हुए ये प्रार्थना कर रहे, हे यहोवा, हमको तू अपनी ओर मोड़ ले, हम प्रसन्नता से तेरे पास लौट आएंगे, प्रसन्नता से लौट आएंगे, हमारे दिन फेर दे जैसे वो पहले थे। और उसमें दूसरा वर्षन में ऐसा लिखा है कि ये यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर त्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हमें यो का त्यो कर देंगे? जब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। अगर तब हम दूसरी तरफ अपना मनमर्जी करेंगे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा? फिर हमारी मर्जी पूरा होगा या शैतान की मर्जी पूरा होगा? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे तो उसकी योजना हमारे जीवन में नहीं पूरा होगा। और फिर स्लाइड होते जाएंगे, हम गिरते रहेंगे और कहाँ तक गिर जाएंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक वचन में ऐसे लिखा, देर इज अ वे दैट सीम्स गुड टू मैन बट द एंड इज डिस्ट्रक्शन। मनुष्य को तो जो मार्ग अच्छा लगता है, मगर उसका नतीजा क्या है? विनाश है, अनंत काल का नाश है। ऐसे वचन में बार बार परमेश्वर ने याद दिलाया, फिर भी लोग अनसुना करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो परमेश्वर भी क्या क्या ही कर सकता है? He can't do against your will. He has given us free choice to choose. ड्यूटरॉनमी 30 अध्याय में ऐसा लिखा है, I have put life, I have put death before you. It is up to you what to choose. आपका जीवन और मृत्यु तेरे सम्मुख रखा है मैंने, आपका चुनना आपका काम है। अगर मुझे जीवन नहीं चाहिए, मृत्यु चाहिए और मृत्यु चुनूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? ही कैनॉट डू अगेंस्ट आवर चॉइस, अगेंस्ट आवर फ्री विल। हालेलुया। बार बार परमेश्वर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किसी को करते नहीं है। और फिर हमेशा फ्री चॉइस दिया है और वचन दिया है, वचन में उनके आज्ञाएं लिखी हुई है और उसको पालन करने के लिए कहा गया है, बार बार। और फिर उसके अलावा he cannot do anything, he cannot force his will upon your life। यिर्मयाह 2:13 में ऐसा लिखा है, मेरे लोगों ने 2 पाप किए हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं ताजे पानी का सोता हूँ, और उन्होंने अपनी पानी के निजी हौज खोदे हैं, किंतु उनके हौज टूटे हैं, उन हौजों में पानी नहीं रुकेगा। साफ साफ लिखा है कि I have given you the fountains of living waters,
जीवन का नदियां मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, उसको तिरस्कार किया और अपने होदों को तुमने खोद करके अपने पानी का वो प्रोविजन आपने खुद किया है, तो उसमें पानी रुक नहीं सकता। ऐसे पानी नहीं हो सकता जो खुदा ने जीवन की नदियां दिया है। इस तरह से परमेश्वर बहुत फर्क जगह जगह बताया। एशिया 55:11 में लिखा, तेरा सोच मेरा सोच आसमान और जमीन का अंतर है, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आएगा, फिर भी तुम मेरे आदेश को पालन करते रहोगे। धीरे धीरे आपका विवेक, आपका समझ, आपका बुद्धि खुलेगा और फिर जान लोगे कि ये सचमुच में एक अनंत काल का जीवन है, आशा का जीवन है, आशीषों का जीवन है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बाइबल साफ लिखता है, चौड़ा है जो मार्ग वो जो विनाश की ओर जाता है, और सकड़ा है वो मार्ग जो अनंत काल को प्रवेश करता है, स्वर्ग को प्रवेश करता है। सो इट इज आवर ऑलवेज our free will, our free choice that God operates through. हालेलुया। और फिर हमको योएल 2:12 और 13 में लिखा है, यहोवा का ये संदेश है, अपने पूर्ण मन के साथ अब मेरे पास लौट आओ। तुमने बुरे कर्म किए हैं, विलाप करो और निराहार रहो। वस्त्र नहीं, तुम अपने ही मन को फाड़ो। तुम लौट कर अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाओ। वो दयालु और करुणापूर्ण है, उसको शीघ्र क्रोध नहीं आता है, उसका प्रेम महान है। संभव है जो क्रोध दंड उसने तुम्हारे लिए सोचा है, उसके लिए अपना मन बदल दे। सपोज वी आर ह्यूमन, सपोज वी हैव गॉन अवे फ्रॉम हिज विल, हम अपने परमेश्वर के इच्छा से बहुत दूर चला गया हो ओढ़ाऊ पुत्र की तरह, फिर भी हम पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने पूर्ण मन से पश्चाताप करके हम वापस आ सकते हैं। देर इज ऑलवेज ए सेकेंड चांस फॉर यू टू कम बैक ऑन द राइट ट्रैक। जैसे रेल पटरी से उतर जाएगा तो फिर उसका रेल का कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज, द ट्रेन विल नॉट वर्क इन एनी वे। Similarly, we have to be on the track, we have to be connected with that rail engine. इंजन की बोगी होता है, उसके साथ बाकी डिब्बे कनेक्ट होएंगे, रेल की ट्रैक पर होएंगे, तभी रेल आगे बढ़ सकती है, उसका डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। वरना वो रेल कितना भी खर्चा किया हो, करोड़ों रुपया बनाया हो और सही जगह उसको रखा नहीं गया, सही रीति से उसको कनेक्ट नहीं किया, तो फिर वो बेकार है। हमारा जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वचन हमें दिया गया है। हर एक हथियार जो 2 कुरिन्थियों 10:3-5 हथियार हमें दिया गया है, इसलिए शैतान का गढ़ों को ढाने के लिए और मसीह में आगे बढ़ने के लिए। दाऊद एक समय कहता है कि Psalm 51:12, उसमें लिखा है, वो उल्लास दो तुझसे आता है, मुझ में भर जाए। इंग्लिश में लिखा, रेस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ दाई सल्वेशन, रेन्यू दाई राइट स्पिरिट विद इन मी। इसका मतलब क्या, जब पाप करते हैं ना, सल्वेशन तो होता है क्योंकि वो उद्धार तो होता है, लेकिन उसका जॉय, जो उल्लास, जो उत्साह जो हमारे जीवन में, वो खत्म हो जाता है और फिर हमारी लाइफ जो है मिजरेबल होने लग जाते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे वो जॉय वापस चाहिए, वो आनंद, जो उत्साह, जो क्यूरियोसिटी टू लिव, ऑल दीज थिंग्स आई वांट इट बैक लॉर्ड, प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड। दाऊद इतना पूरा दिल से परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करता है। मैं ये जब वचन प्रचार करने के लिए सोचा था, एक बात उसमें वचन में ऐसा लिखा है कि प्राचीन काल के
प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर दियों का दियो कर दे। प्राचीन काल के समान, प्राचीन काल के समय क्यों बोला गया है? प्राचीन काल में क्या था? आई वॉज गोइंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग गॉड मेड है। व्हेन यू गो टू द बिगिनिंग यू अंडरस्टैंड हाउ वॉज द बिगिनिंग, but how is the middle and how is going to be the end। एक कहानी होता है, एक मूवी होता है, या कुछ भी नॉवल होता है, कुछ भी होता है, देर इज अ बिगिनिंग, देर इज अ मिडिल, देर इज अ एंड। यहाँ पे बाइबल में बिगिनिंग कैसे था? उत्पत्ति 3:8 में हम देखते हैं, तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज भाग में सुनी। इसका मतलब क्या हम समझते हैं? एवरी डे गॉड यूज टू कम डायरेक्टली फेस टू फेस इन द कूल ऑफ द डे लिखा है बाइबल में, मतलब इवनिंग टाइम में जैसे हम वॉक में जाते हैं वैसे परमेश्वर आदम हवा के साथ एक डायरेक्ट फेलोशिप रखते थे। और दे यूज टू वॉक इन दैट गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ ईडन। ऐसे सुंदर बगीचे थे, और उस दिन भी जैसे उनका रूटीन था वैसे उस दिन भी वो आए थे, जिस दिन ऑलरेडी ये लोग पाप करके बैठ चुके थे। तब आगे लिखा है, वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। दे वर हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज when they heard the sound of God coming in the cool of the day। ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है? when you sin, you know, you will try to hide from God because already there is guilty conscience। दोष लगाने वाला ऑलरेडी आपके जीवन में दोष लगाना शुरू किया, और फिर उस परमेश्वर का सामना नहीं कर पाई। यू कैनॉट लुक इन टू हिज आईज, उनके आंखों में आंख लग मिला के आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस ऑलरेडी आ चुका है। और फिर उनसे अवॉइड करना, उनसे हाइड करना, उनके छुप जाना, ये सब शुरू हो गया। फिर आगे आप क्या क्या हुआ आप सबको पता है। फिर हम देखते हैं मूसा के टाइम में एक बात है कि इवन अब्राहम के टाइम में भी हम देखें तो बाइबल बताता है अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र बन गया, मित्र बन गया। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप? इफ यू हैव फ्रेंड्स यू नो व्हाट इज फ्रेंडशिप, द जॉय ऑफ हैविंग अ गुड फ्रेंड। आपका एक अच्छा मित्र होता है तो आपको समझते हैं फ्रेंडशिप कितना ब्यूटीफुल होता है इफ दे हैव नो रॉन्ग मोटिव्स। कितना अच्छा ट्रू फ्रेंडशिप होता है, तो बहुत उसका आनंद होता है। ऐसे परमेश्वर बोल रहे अब्राहम इज माय फ्रेंड। और फिर निर्गमन मूसा के टाइम में हम देखते हैं, निर्गमन 33:11 में लिखा है, यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार बात करता था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। यहोवा से बात करने के बाद मूसा हमेशा अपने डेरे में वापस लौटता था। तो मोसेस टॉक टू गॉड फेस टू फेस। मूसा को पता था उनकी कमजोरियां क्या थी, उनका भाषा भी क्लियर नहीं था, वो तुतला के बात कर। ही वॉज ए मैन ऑफ स्टैमरिंग लिप्स एंड ही कुड नॉट डू दैट टास्क दैट गॉड हैज। मतलब इतना बड़ा टास्क, हम 10 लोग को कोई ट्रिप में ले जाए कितना मुश्किल लगता है, वो 6.5 मिलियन लोग को, और वो भी फैरो को कन्विंस करके उनको वहां से इतने पूरा जाति को बाहर निकालने का बाद उनको वायदा देश पहुंचाना। और उसमें स्त्रियां भी पुरुष भी है, उनका जंतु जानवर भी, बहुत सारे बुजुर्ग भी, बहुत कुछ बड़ा ह्यूज टास्क था। और उसको कॉन्फिडेंस नहीं था इतना बड़ा काम मैं अकेला कर पाऊंगा। तो परमेश्वर को बार बार बोल रहे तुम मेरे आगे आगे चलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो हमेशा दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि का ज्वाला के रूप में साथ साथ इजरायलियों के साथ साथ परमेश्वर का उपस्थिति चलता रहा, और स्वर्ग से मन्ना गिराया, चट्टान से पानी पिलाया, दिन रात उन्हें संभाला है।
उनका कपड़े ना फटे, उनके जूते ना घिसे, ऐसे संभाला। और परमेश्वर मूसा एक बार बोलता है कि प्रभु मुझे आपको देखना है। जब उसने बहुत जिद किया देखना है, तो परमेश्वर ने कहा तो मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं एक पत्थर में तुम्हें छुपा देता हूँ। ऐसे ही hid him in the cleft of a rock and he just passed by. एक ग्लिम्स मतलब एक झलक, ऐसे थोड़ा सा उनको पीछे का हिस्सा दिखाया, मगर वो हमेशा बादल में उनका आवाज डायरेक्ट मूसा सुनते थे और वैसे वैसे ही आगे बढ़ते थे। हालेलुया। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22। फिर साउल को हटाकर उसने उनका राजा दाऊद को बनाया, जिसके विषय में उसने ये साक्षी दी थी, मैंने ईशा के बेटे दाऊद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया है जो मेरे मन के अनुकूल है। जो कुछ मैं उससे कराना चाहता हूँ वो उस सब कुछ को करेगा। He knows maybe he did some blunders. दाऊद ने गलतियां किया है, ऐसे नहीं है कि दाऊद ने गलतियां नहीं किया, मगर उनका दिल जो है हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ी रही। His heart was so clean and he always delighted to do God's will. कभी चूक गया तो तुरंत तुरंत माफी मांग के तुरंत तुरंत वापस आता था। उसका एक वचन मैं पढ़ती हूँ दाऊद के विषय में। बहुत सारे वचन है बाइबल में, बट आई टुक ओनली 1 or 2 स्क्रिप्चर्स व्हाट डेविड यूज्ड टू डू। भजन संहिता साम 119 वर्स 47 48। हे यहोवा मुझे तेरी व्यवस्थाओं को मनन भाता है, तेरी व्यवस्थाओं से मुझको प्रेम है। हे यहोवा मैं तेरी व्यवस्थाओं के गुण गाता हूँ, वे मुझे प्यारी है और मैं उनका पाठ करूंगा। He always loved the word of God, his commands, his statutes. परमेश्वर के आज्ञाओं से इतना प्रीति रखता था, इतना मनन करता था, और उसका गीत के रूप में भी जब वो शेपर्ड था, चरवाता, गीत का रूप में भी गा के आनंदित होता था। ही ऑलवेज लव्ड, जैसे हम 2 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल, और फिर लव ईच अदर, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। इस तरह से जो 2 आज्ञाएं हैं उसमें परमेश्वर को हमेशा वो प्रेम करता था, लगातार, बिना संकोच का, बिना संदेह का, बिना कोई दिखावा का, वो हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं प्रीति रखता था और उनकी इच्छा को पूरा करने का कोशिश करता था। इसीलिए और आराधना में भी वो हमेशा आगे था। यू नो हाउ डेविड इंट्रोड्यूस्ड द वर्शिप इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, कैसे नाचता है कूदता है परमेश्वर के लिए, ये सब आपको पता है। इसी कारण परमेश्वर ने उसको ही सेड ही इज ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की जब महानता को हम समझेंगे, फिर हम इधर उधर छोटी सी बात में गिरेंगे नहीं है, फिसलेंगे नहीं है। साम 90 वर्स 2 मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे, यू हैव टू एंजॉय स्टडिंग द वर्ड। मैं ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ती हूँ, कई वचन मुझे ऐसे हृदय में छू लेता है। एक वचन मैं पढ़ रही थी तो ये वचन मुझे छू लिया। साम 90 वर्स 2, 90 का 2। हे परमेश्वर तू पर्वतों से पहले, धरती से पहले था, इस जगत के पहले परमेश्वर था, तू सर्वदा ही परमेश्वर रहेगा। दाऊद इस बात को समझ रहे हैं। द मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर क्या है, हम क्या है, इस अंतर को हम समझते हैं तो फिर कभी गलती नहीं करेंगे। पर्वतों से भी पहले, धरती से भी पहले, जगत के उत्पन्न से भी पहले तू परमेश्वर था और तू सर्वदा परमेश्वर ही रहेगा। अनादि काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर ही रहेगा, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। और फिर जो था, जो है, जो आने वाला, वो ही परमेश्वर है। हम
उनके साथ हम कैसे भिड़ सकते हैं? भिड़ेंगे तो फिर हमारे ही नुकसान होगा, उनका करोच भी नहीं आएगा। ऐसा है। भजन संहिता 80 वर्ष 3, हे परमेश्वर हमको स्वीकार कर हमारी रक्षा कर। तूने हमें हमारे पड़ोसियों के लिए कोई ऐसी वस्तु बनने दिया जिस पर वे झगड़ा करे। हमारे शत्रु हमारी हंसी उड़ाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर हमको स्वीकार कर हमारी रक्षा कर। इस प्रकार से परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो हमको ही फायदा है, और उनसे ज्यादा हमको ही फायदा है। नदी में हम गुस्सा हो जाएंगे, हम प्यासे रह जाएंगे, और फिर हम डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर नदी से पानी पिएंगे तो हमें फायदा हो। तो इफ वी टर्न टू गॉड, इट इज गुड फॉर अस ओनली। हालेलुया। यशायाह 60:20-22 पढ़ के मैं क्लोज कर रही हूँ। फिर सूरज फिर कभी नहीं छिपेगा, तेरा चांद कभी काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा का प्रकाश सदा सर्वदा तेरे लिए होगा, और तेरा दुख का समय समाप्त हो जाएगा। तेरे सभी लोग उत्तम बनेंगे, उनको सदा के लिए धरती मिल जाएगी। मैंने उन लोगों को रचा है, वो अद्भुत पौधे मेरे अपने ही हाथों से लगाए हुए हैं। छोटे से छोटे भी विशाल घराना बन जाएगा, छोटे से छोटा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। जब उचित समय आएगा, मैं यहोवा शीघ्र ही आ जाऊंगा, और मैं ये सभी बातें घटित कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमको उनकी ओर फिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी तरह से हम बैकस्लाइड हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, साइड ट्रैक हो गया, आज इस साल 2025 में परमेश्वर मुझको, आपको, हमारे बच्चों को, हर एक दर्शक को यही हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर की ओर हम मुड़ जाएं, और फिर उनकी करुणा और उनकी दया का हम वारिस बने। हालेलुया। उनका आशीषों का हम वारिस बने, और खुद अनुभव करें, चेक करके देखें परमेश्वर कितना भला होता है, और उनका विद्रोह करना कितना नुकसानदायक होता है, ये खुद हम अनुभव करें। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर त्यों का त्यों कर दे। हाँ प्रभु यीशु, सच में जैसे पाप से पहले आदम और हवा से कैसे आपने डायरेक्ट फेलोशिप रखा है प्रभु, वैसे संगति आप हमें दे प्रभु यीशु। हमारी किसी प्रकार की जो बैक स्लाइडिंग है प्रभु यीशु, किसी प्रकार से हम फिसल गए, किसी क्षेत्र में भी फिसल गया, थोड़ा सा भी कहीं भी फिसल गया प्रभु, हमें वापस लाके प्रभु यीशु अपना शरण छत्र छाया में हमें रख प्रभु यीशु, ताकि आपकी इच्छा योजना हम अपने जीवन में पूरा कर सके, आपका नाम को हम ऊंचा कर सके, करते रह सके। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।